मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। इस संसार में दो प्रकार के जिज्ञासु होते हैं। दोनों ही प्रभु की खोज में रहते हैं। पहले प्रकार के जिज्ञासु वे होते हैं जो प्रभु को अपने अंदर, अपने मन मंदिर में खोजते हैं। शहर के शोर से दूर एकांत स्थान पर बैठकर मौन साधना द्वारा अपने अंतस में उतरते हैं, अपने भीतर खोजते हैं और एक दिन अपने प्रभु को पा लेते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के जिज्ञासु, दूसरे प्रकार के तलाशी, वे प्रभु को प्रकृति के नज़ारों में खोजते हैं। वे भ्रमण करते रहते हैं और कुदरत में अपने प्रभु को तलाश करते हैं। एक बालिका है, उसे घूमने का बहुत शौक है। मैंने उसे कहा, तुम इतना घूमती हो, तुम थक नहीं जाती? इस पर उसने कहा, मैं थकूं क्यों? मैं तो हर जगह कुदरत के नज़ारों में परमात्मा की सुंदरता देखती हूँ और अपना सर झुका लेती हूँ। दूसरे प्रकार के जिज्ञासु जहाँ सुंदरता देखते हैं वहाँ अपना सर झुका लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी, उन्हें भी प्रकृति का संसर्ग बहुत भाता था। वे बार बार प्रकृति की गोद में जाकर बैठते थे। वे कहते, मैं प्रकृति से बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं जितना अधिक प्रकृति के संसर्ग में रहता हूँ उतना अधिक मेरा अंतस निर्मल होता है। गुरुदेव छुआछूत से दूर रहते थे। उनकी नज़र जहाँ भी जाती थी वहाँ वे उस एक का ही जलवा देखते थे। हम कहते हैं कंचन और कामनी से दूर रहो, लेकिन गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया। वे कहते थे, तुम्हें कंचन अर्थात धन मिले उसे स्वीकारो, पर उसे खर्च करो प्रभु की सेवा में। कई लोग हैं जो पैसों को छूते ही नहीं, लेकिन गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया। उन्हें यदि कोई पैसे देता था तो वे उसे आभार भाव से स्वीकार करते थे, पर वे कहते, इस राशि को प्रभु की सेवा में खर्च करना, दुखियों दरिद्रों की सेवा में खर्च करना। दूसरी ओर कामनी, हम कामनी से भी दूर भागते हैं। नारियों को देखेंगे तो उनसे दूर ही रहेंगे। गुरुदेव ऐसा नहीं करते थे। वे कहते थे, नारी शक्ति का रूप है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें बताया कि एक बार मैंने भगवान से वार्तालाप किया। मैंने कहा, हे प्रभु, ये इतना सौंदर्य जो सारी सृष्टि में बिखरा है, वो किसका सौंदर्य है? टू whom belong this beauty? इस पर भगवान ने मुझसे कहा, since I alone exist, all this beauty belongs to me। अर्थात जब केवल मैं हूं तो फिर ये सारी सुंदरता मेरी ही है। जब मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं तो ये सुंदरता मेरी है, ये सुंदरता मेरी छाया है। लवर, beloved and love, all the three am I। अर्थात आशिक भी मैं हूँ, माशूक भी मैं हूँ और इश्क भी मैं हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो दूसरे प्रकार का जिज्ञासु है, जो प्रभु को कुदरत के नज़ारों में खोजता है, उसकी यही भावना होती है। ऐसे जिज्ञासु के लिए एक एक चीज़, एक एक रूप, एक एक पुष्प, एक एक पत्ता, सूरज, चांद, तारे, सागर, नदी, पहाड़, ये सारे हैं झरोखे जिनसे प्रभु हमें देखते हैं। लेकिन हमारी हालत क्या है? अफसोस, हमारे लिए ये रूप, ये चीज़ें, हमारे लिए ये नज़ारे दीवारें हैं। ये हमारे और प्रभु के बीच में दीवारें हैं।
क्योंकि ये हमें अपने जाल में फांस लेती है। एक एक सुंदर रूप हमें ईश्वर से दूर ले जाता है, माया की जंजीर बन जाता है। एवरी लवली फॉर्म, एवरी लवली फेस बिकम्स अ चेन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे लगता है ये जंजीर हम में से एक एक को बांधी हुई है। किसी को कोई रूप आकर्षित करता है, किसी को कोई चीज आकर्षित करती है। अब प्रश्न ये है कि इस माया के जंजीर को कैसे तोड़ा जाए। इसलिए गुरुदेव कहते थे, मेरे प्रिय, तुम अपनी आंखें पाक रखो, तुम अपने नेत्र निर्मल रखो, फिर तुम निहारो यहाँ वहाँ हर जगह तुम्हें उस एक का नूर नजर आएगा। जिधर देखता, जिधर देखूं, जहां देखूं, एक तू ही तू दिख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दी है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने इंद्रियों पर अंकुश लगाओ। याद रखो, ये इंद्रियां घोड़ों की तरह हैं। यदि तुम इन पर लगाम कसोगे तो ये तुम्हें मेरे पास लेकर आएंगे, पर यदि ये घोड़े बेलगाम रहे तो पता नहीं तुम्हें कहाँ कहाँ ले जाएंगे। ये तुम्हें माया की जाल में फांस लेंगे। इसलिए अपने इंद्रियों को संयम में रखो, फिर तुम जहां भी देखोगे वहां तुम्हें हर एक में दिव्य ज्योति नजर आएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो दूसरे प्रकार का जिज्ञासु है वह हर जगह उस एक के नूर को देखता है। ये राह है इश्क की राह, प्रेम की राह, मोहब्बत की राह, और जो इस राह पर चलना चाहे उसके लिए ये एक बात जरूरी है। वो एक बात है वन पॉइंटेड मेडिटेशन। कोई भी रूप लो, कोई भी नाम लो, कोई भी शब्द लो और उसका एक टिक ध्यान करो। वन पॉइंटेड मेडिटेशन इज एसेंशियल। रामू नाम का एक साधक था। एक दिन वह अपने गुरु के पास आया। गुरु उससे कहते हैं, तुम एक टिक ध्यान करना सीखो। रामू ने कहा, गुरुदेव आप मुझे सिखाइए। इस पर गुरु ने पूछा, मेरे प्रिय बताओ तुम्हारा दिल किस पर केंद्रित है, क्योंकि यदि ध्यान करना है तो आप उसी का ध्यान कर सकते हैं जो आपके दिल को भाता है। गोपियां आठों पैर 24 घंटे बस एक कृष्ण के ध्यान में रहती थीं, क्योंकि उनकी दिल को श्री कृष्ण बहुत प्रिय थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरु रामू से पूछते हैं, तुम्हारे दिल को कौन भाता है? रामू ने कुछ देर सोचा। गुरु कहते हैं, क्या तुम्हारे पिता तुम्हें भाते हैं? बेचारा रामू पिता शब्द सुनता है और घबरा जाता है। वह कहता है, गुरुदेव मेरे पिता का नाम भी मत लेना, वे मुझे बहुत पीटते हैं। गुरु कहते हैं, अच्छा तुम्हारी माँ तुम्हें भाती है? इस पर वह कहता है, गुरुदेव मेरी माँ तो बचपन में ही परलोक से धार गई, मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं है। इस तरह गुरु एक के बाद एक कई लोगों के बारे में पूछते हैं, पर रामू कोई जवाब नहीं दे पाता। आखिरकार रामू कहता है, एक है जो मेरे दिल को भाती है। गुरु ने कहा, वो कौन है? वह कहता है, मैं रोज अपनी भैंस को खेत में ले जाता हूँ और वो मेरे दिल को बहुत भाती है। मैं अपनी भैंस से बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद है। तब गुरु कहते हैं, ठीक है, फिर तुम जाकर अपनी भैंस का ध्यान करो, क्योंकि तुम्हारा दिल जहाँ है तुम उस चीज का आसानी से ध्यान कर सकते हो। रामू अपने गुरु से आशीष लेकर जाता है और अपनी भैंस का ध्यान करता है। जैसे जैसे वह भैंस का ध्यान करने लगा वैसे वैसे स्वयं को भैंस समझने लगा। वह इतना ध्यान मगन हो गया
कि स्वयं को भूल गया। वह अपने कमरे में भैंस की तरह आवाज निकालने लगा। बाहर से पिता ने पुकारा, बेटा भोजन का समय हो गया है, बाहर आकर खाना खा लो। इस पर रामू बोला, पिताजी मैं बाहर कैसे निकलूं, मेरा शरीर तो भैंस जितना हो गया है और कमरे का दरवाजा बहुत छोटा है, मैं बाहर कैसे आऊं। एक टिक ध्यान करना इसी को कहते हैं वन पॉइंटेड मेडिटेशन, which is essential to this path, the path of love। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का कोई पावन नाम लो, कोई रूप लो, फिर उसका एक टिक ध्यान करो। किसी को किसी संत का सुंदर मुख भाता है, किसी को कमल का फूल, किसी को भगवान श्री कृष्ण का मनमोहक रूप, किसी को श्री राम का रूप या किसी को श्री ईशा का रूप भाता है। जो भी आपको भाए सब एक ही है। जो भी आपके दिल को आकर्षित करता हो उसका ध्यान करो। ऐसा ध्यान करो कि स्वयं को भूल जाओ, जैसे रामू ने स्वयं को भूल दिया। उसे केवल याद रहा उसकी भैंस। हम भी उसकी तरह ध्यान करें जिसमें हम सारे संसार को भूल जाएं, अपने आप को भूल जाएं। ऐसा करने से फिर क्या होगा? This one-pointed meditation will deepen into a trance. Individuality will fade into boundless being and we will become one with the infinite, one with the eternal. ऐसा करने से हमारा सारा अहंकार मिट जाएगा। फिर जैसे बूंद सागर से मिल जाती है, उसी प्रकार हम अपने प्रियतम से जा मिलेंगे। गुरुदेव साधुवास स्वामी जी हमेशा कहते थे, तुम स्वयं को भूल जाओ, अपनी खुदी मिटाओ, फिर जहां भी देखोगे वहां एक वो नजर आएगा। जिधर देखूं उधर तू ही तू, ये मस्ती की मंजिल है। फकीरा मौज में गुम होकर हुए मस्तान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी संत, पीर, फकीर, दरवेश इस मस्ती में रहते हैं। वे हमारे बीच एकदम साधारण लोगों की तरह रहते हैं, अपना काम करते पर अंदर ही अंदर वे अपनी मस्ती में रहते हैं, वरना वे संत नहीं हो सकेंगे। संत रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन के अंतिम दिनों की बात है। एक दिन वे अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहे थे। सामने रास्ते पर एक गाय और उसका बछड़ा जा रहे थे। उस समय परमहंस जी ने कहा, मेरी आंखों को आज क्या हो गया है? ये गाय तो मेरी माता है, ये बछड़ा तो मेरी माता है, द डिवाइन मदर। कई साल पुरानी बात है, गुरुदेव कराची में थे। वे अपने निवास स्थान कृष्णा कुंज के बगीचे में टहल रहे थे। चलते चलते उनकी नजर एक फूल पर पड़ी। फूल बहुत सुंदर था। गुरुदेव उस फूल को देखकर वहीं रुक गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया, उनके देखने का अंदाज बदल गया। गुरुदेव क्या देख रहे थे? वे खड़े थे as if he was in a trance। उस फूल पर एक पोपट बैठा था। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना लौटी तो उन्होंने मुझसे कहा, इस पोपट में तुमने मुझे देखा? उस समय तो मैं उनकी बात नहीं समझ पाया। पोपट में मैं गुरुदेव को कैसे देख सकता हूं? पर यह है मस्ती की मंजिल। इस मंजिल में हर जगह मैं ही मैं हूं सब में और सब है मुझ में। हर जगह एक मैं ही मैं, पर ये मैं दूसरी है। दो प्रकार की मैं होती है। एक वो मैं जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उस मैं में स्वार्थ होता है, और एक दूसरी मैं which pervades the whole universe। जब मस्ती की मंजिल पर पहुंचते हैं तो फिर हम तुच्छ मैं को छोड़कर उच्च मैं तक पहुंच जाते हैं।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब प्रश्न है कि ये मस्ती आए कैसे। ये मस्ती उससे मिलती है जिसका 10वां द्वार खुलता है, जिसका वर्णन गुरबाणी में किया गया है। हमारे शरीर में 10 द्वार हैं, 9 द्वार खुले हैं, पर 10वां द्वार बंद है। ये द्वार प्रच्छन्न है। जब ये 10वां द्वार खुलता है तब इंसान मस्ती की मंजिल पर पहुंच जाता है। ये द्वार कैसे खुले? ये द्वार खुलता है प्रभु की कृपा से। ये द्वार खुलता है गुरु की कृपा से। इसलिए कृपा के लिए पुकारें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है। आज हम अपने साथ यही शिक्षा ले जाएं कि अपने इंद्रियों को संयम में रखें, अपने नेत्रों को निर्मल रखें। फिर तो जहां भी देखेंगे वहां नजर आएगा एक अलग का एहसान। जिधर देखूं एक तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू। ओम शांति शांति शांति।